आज़ादी के बाद से आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ। एक बल्ब के लिए लोग तरस रहे हैं, जिससे अनेकों कठिनाइयां हो रही हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और जो आधुनिक जो सुविधाएं हैं, जो विद्युतीकरण न होने से मूलभूत सुविधाओं से अधूरा है गांव। देश के अंदर मोदी सरकार गांव-गांव जो बिजली कह रही कि लाने का कहा है, तो वो जो बिजली भगंतापुर गांव में कभी नहीं आ पाई है। जिला प्रशासन तक इस बात की गई है, मगर वह आश्वासन पर आश्वासन देते रहे हैं। आज के 2 साल पहले भी भगंतापुर के अखिल भारतीय किसान महासभा के तरफ से एक धरना अनिश्चितकालीन चलाया गया था, जहां पर उप जिलाधिकारी विश्वा महोदय जी गए थे। ये वादा किए थे कि हम 1 हफ्ता के अंदर बिजली लगवा देंगे, मगर उसके बाद कोई बिजली आज तक नहीं लगी है। एक और केंद्र की मोदी सरकार सौभाग्य योजना के तहत गांव-गांव और घर-घर बिजली पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं सीतापुर के बिस्वा ब्लॉक के एक गांव में इसके हालात उलट हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ये बिस्वा ब्लॉक के भगवंतापुर गांव के ग्रामीण हैं, जहां पर इनका कहना है कि आज़ादी के बाद से वहां बिजली ही नहीं पहुंची। ये धरना स्थल पर आए हुए हैं। अभी जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से मुलाकात करेंगे और अपनी व्यथा बताएंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं और आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? हम ग्राम पंचायत बदेसिया मजरा भगंतापुर से सभी लोग आए हैं। आज़ादी के बाद से आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ। एक बल्ब के लिए लोग तरस रहे हैं, जिससे अनेकों कठिनाइयां हो रही हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में और जो आधुनिक जो सुविधाएं हैं, जो विद्युतीकरण न होने से मूलभूत सुविधाओं से अधूरा है गांव। अगर बात करें भगंतापुर की, तो कितनी आबादी होगी भगंतापुर की और आप लोग किस संगठन से जुड़े हुए हैं? 900 से ज़्यादा लमसम 1100 की आबादी है और 350 हमारे यहाँ वोटर हैं, जो कि सभी अनुसूचित जाति की आबादी है। किस संगठन से आप जुड़े हैं? किस संगठन के बैनर तले आप लोग आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं? बताइए। मैं अखिल भारतीय किसान महासभा जिला सीतापुर सचिव। आज हम लोग जो देश के अंदर मोदी सरकार गांव-गांव जो बिजली कह रही कि लाने का कहा है, तो वो जो बिजली भगंतापुर गांव में कभी नहीं आ पाई है। जो लोग एक अपने बल्ब जलाने से वंचित हैं, परेशान रहते हैं। वहाँ जो बच्चों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई और जो समस्याएं हैं गांव में, बिजली से लोग फ़ायदे उठाते हैं, तो वहाँ भी तलक नहीं बिजली आई है। सभी प्रशासन में लमसम एक्सीएन से लेकर के एसडीएम जिला प्रशासन तक इस बात की गई है, मगर वह आश्वासन पर आश्वासन देते रहे हैं। आज के 2 साल पहले भी भगंतापुर के अखिल भारतीय किसान महासभा के तरफ से एक धरना अनिश्चितकालीन चलाया गया था, जहां पर उप जिलाधिकारी विश्वा महोदय जी गए थे। ये वादा किए थे कि हम 1 हफ्ता के अंदर बिजली लगवा देंगे, मगर उसके बाद कोई बिजली आज तक नहीं लगी है। हम चाहते हैं कि जब तक ये बिजली नहीं लगेगी, तो ये गाँव वासी जो आए हैं अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़े हैं, तो ये सब मिल करके हम लोग, अगर आज नहीं मांगी गई तो 15 दिन के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे। जी, कितने दिनों से आप लोगों की मांग चल रही है? जैसे सौभाग्य योजना जो है, जब से मोदी सरकार आई है, घर घर बिजली पहुंचाई जा रही है, केबल डाले जा रहे हैं। कितने सालों से मांग चल रही है आप लोगों की और कहाँ कहाँ आप लोगों ने गुहार लगाई है? लगातार हम लोग 2021 मोदी सरकार लगातार इसका प्रयास किया गया। आए दिन चुनाव के पहले भी माननीय विधायक जी आए, उनके द्वारा दिया गया, उनसे अनुशासन हुआ कि अब नहीं, इस बार लग जाएगी। उसके बाद सांसद जी से भी प्रयास किया गया। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, एसडीएम महोदय द्वारा जगह जगह प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक कोई इसकी ना तो सूचना, ना हमारे यहाँ कोई लाइट का आश्वासन दिया गया। इसके बाद हम लोग एक धरना भी किए गाँव में, उसमें कहा गया है कि 2 महीने बाद आ सकती है लाइट, उसके बाद फिर नहीं हुआ। इस बार हम लोग ये सोच रहे हैं कि अनिश्चित 15 दिन बाद
अनिश्चितकालीन हड़ताल, उसके बाद भूख हड़ताल तक हम लोग जाएंगे जब तक लाइट नहीं आएगी। कहाँ जाएंगे, यहीं पे बैठेंगे कि लखनऊ जाएंगे? हम लोग अपने गांव के करीब एक निकट पावर हाउस है, वहीं पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे जब तक हमारे यहाँ लाइट नहीं होगी, तब तक के लिए वहीं हड़ताल करेंगे। बाबा, लाइट आपके यहाँ नहीं आ रही है, 78 साल हो गए हैं आज़ादी के, भगंतापुर गांव में आप रहते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों के सामने, महिलाओं के सामने, बच्चे हैं उनकी पढ़ाई करते हैं, वो क्या दिक्कतें आ रही हैं? यही दिक्कत है सर, बत्ती नहीं तो क्या उसमें है, तो लाइट नहीं आती तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सब दिक्कत है सारे। आप बताइए बाबा। हम भैया 80 साल हो गया, लड़का हमारे बुढ़ा लगा। आपके सामने लाइट आई ही नहीं आपके गांव में? आई है। तो कैसे काम चलाते हैं? सौर ऊर्जा चलाते हैं, अब तो केरोसिन भी नहीं मिलता, कैसे प्रकाश करते हैं? सूर्या वो हो जाए, लाइट फेल हो जाते हैं, कहाँ चलते हैं? चलती नहीं है। हाँ, तो 80 साल के आप हो गए, कभी लाइट ही नहीं आई है। ठीक, यहाँ पर महिलाएं हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। कैसे, क्या दिक्कतें आती हैं जब आपके गांव में लाइट नहीं आई है, क्या दिक्कतें आती हैं? अरे ग्राम सभा में है, लाइट नहीं आ रहा है, लाइट की समस्या होती है और सब अब बूढ़े इतने दिन हो गए हैं, लाइट नहीं आ रहे हैं, तो लाइट नहीं आ रही तो आफत तो होते हैं सब। आपकी जो ग्राम पंचायत है, ग्राम तो भगंतापुर है, मजरा ग्राम पंचायत कौन सी है? जी, भदेसिया ग्राम भदेसिया में कितने मजरे आते हैं? अब 3-4 मजरे हैं। सभी में लाइट है, केवल भगंतापुर छोड़ के? केवल भगंतापुर में छोड़ के बाकी सब जगह लाइट तो है। जैसे लाइट जब नहीं आ रही है, रात में काफी दिक्कतें होती होंगी, आए दिन जो है जंगली जानवरों का भी खौफ सीतापुर के कई इलाकों में देखा गया है, तो कैसे काम चलता है, किस तरह से प्रकाश होता है उनके घर में? मैं जिला पंचायत सदस्य कॉमरेड अर्जुन लाल, वार्ड नंबर 14 हरगांव से। ये किसान महासभा भाकपा माले का संगठन है, इसी के समर्थन में हम लोग हैं। अभी जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में ये सवाल उठा था, तो वहाँ जो जेई आए थे वो कहते कोई मजरा ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर बिजली ना पहुँची हो। तो तमाम लोग, हम लोग भी सवाल करें, तमाम गाँवों के नाम गिनाए, तो एक तरफ सरकार कह रही है हम सब जगह बिजली पहुंचा दिए हैं, लेकिन इधर से जो ज़मीनी हकीकत है वो करीब सैकड़ों गांव हैं ऐसे ज़िले में जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची। कहीं खंभा खड़े हैं तो तार नहीं है, अगर तार भी पहुंचे तो बिजली नहीं, कहीं खंभा बिजली सब गायब है। भगंतापुर के लिए आपने क्या प्रयास किया, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ गुहार लगाई? अभी तो भगंतापुर के साथ ही ग्राम पंचायत प्रधान है और साथ में हैं, उन्होंने तमाम जगह डीएम को, एसडीएम को और जेई को सबको ज्ञापन दिया, एप्लीकेशन दिया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग मजबूर होकर यहाँ आए हैं। तो अगर 15, आज आप जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे, अगर 15 दिनों तक जो है आपके गांव में लाइट नहीं आई भगंतापुर में, इन सभी ग्रामीण, तो क्या करेंगे? अब इसके बाद हम लोग अगला रणनीति बनाएंगे कि साथी लोगों को तय करेंगे कहाँ बैठना है। हम लोग वही जो पावर हाउस है वहीं पर घेर करके बैठेंगे, वहीं जाएं, वहीं बताएं, कब नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे, कुछ और कहना चाह रहे थे? हाँ सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे गांव में जल्द से जल्द विद्युतीकरण कराए सरकार, उसके बाद हम सरकार के अग्रणी जो भी वादे होंगे वो पूरे निभाए जाएंगे, लेकिन हम लोगों को लाइट की सुविधा सरकार को देनी चाहिए, क्योंकि इससे ना तो पढ़ाई, ना तो बरसात में कोई लाइट की सुविधा नहीं, इससे बहुत जो हमारे यहाँ अनुसूचित जात के लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, इससे सरकार का योगदान बहुत ज़रूरी है। हम लोग सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ लाइट की व्यवस्था की जाए, जल्द से जल्द कर दी जाए, जबकि हर गांव में लाइट है। बिल्कुल, तो देखिए ये 20वां ब्लॉक की भदेसिया ग्राम पंचायत है और वहाँ का एक मजरा है भगंतापुर, जिसकी आबादी करीब 1100 बताई जा रही है और यहाँ पर आज़ादी के 78 साल हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर लाइट नहीं पहुँची। आप सोच सकते हैं कि जब देश के चांद पर पहुँच रहा है और एक गाँव में वहाँ पर लाइट नहीं है, जबकि तमाम वादे किए गए। 4 साल से लोग प्रयासरत हैं कि इनके गाँव में लाइट आ जाए, लेकिन वहाँ पर अभी तक बिजली नहीं पहुँची। आज ये जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में धरने पर बैठे हैं। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से मुलाकात करेंगे और 15 दिन की बात कहेंगे और 15 दिन में अगर लाइट इनके गांव में नहीं पहुंची तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन पर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये बुजुर्ग हैं, 80 साल के बुजुर्ग हैं, इनके सामने कभी आज तक जो है बिजली नहीं पहुंची। तो देखना होगा इस मामले में 15 दिन में अब अगर भगंतापुर में बिजली नहीं पहुंची तो ये सभी ग्रामीण जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।